Hello, all. Hope all of you are good at your homes and safe. So, let us start today. Today's our topic is use of has and have. So, uh, yesterday we talked about is RM helping verb. Like that, now we talk about has and have. There are so many meanings of has and have. We use has and have. We can use has and have in so many contexts. Um, but the primary meaning or use of has and have is for our possession means a right मतलब possession means अधिकार अधिकार अपना अधिकार हमारा अधिकार. So we can tell easily about what we have or what we belong to or what all things we have with us. Like I'm telling now we have with us. तो हम मेरे मुंह से भी निकला कि वी हैव मतलब हम जो है हैव का यूज़ जो है वो अधिकार के लिए करते हैं. पोजेशन राइट ओन होल्ड किसी चीज़ को हमारे पास होना किसी चीज़ का हमारे पास होना होल्ड करना मतलब वो इंग्लिश में ऐसा होल्ड कहलाता है. हमारे पास होना हमारा अधिकार हम किसी चीज़ के मालिक है. ओनरशिप होना हमारे पास उस चीज़ की. तो वो ओनरशिप मतलब मालिकाना हक जो बोलते हैं. तो वी हैव जो भी चीज़ हमारे पास है हम मैंने अभी आपको बोला वी कैन टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स वी हैव. तो मेरे मुंह से हैव निकला. अब वी हैव मतलब जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उसकी हम बात कर सकते हैं. वी हैव मतलब हैव और हैज़ लगा करके कि हमको किसी को हमारी चीज़ों के बारे में बताना है तो वो हम हैज़ और हैव लगाएंगे उसके लिए. अब ये वी विल सी नाउ दैट हाउ वी कैन put has and have while we are telling someone about our belongings or our ownership of things. So this has and have also we used in present tense only or describing present current happenings or describing our current happenings or events. जो भी अभी हमारे साथ हो रहा है मतलब हम अभी वर्तमान काल में हमारे पास जो भी है उस चीज़ को बताने के लिए हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. अभी मैंने आपको बोला है कि हम अभी ये देखेंगे वी हैव नाउ वी सी हाउ वी पुट हैज़ एंड हैव while we are talking about our things which we belong to or have. So have is always used with in plural sense only, like are helping verb. Don't get confused. बट मुझे तो ऐसा इजी लगा था इसलिए मैं मतलब उस कनेक्ट करके मतलब आपको भी बता देती हूँ कि जैसे हमने आर का यूज़ किया था काय के लिए आर का यूज़ किया था हमने आर का यूज़ किया था प्लूरल सेंस में. वैसे ही हम अभी हैव को भी प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे. और यदि आपको कंफ्यूजन होता है इफ़ यू गेट कंफ्यूज्ड with the helping verbs then forget it. We use have with pronouns.
So what all are pronouns? I hope you know, you already aware what are pronouns, or what all are parts of speech. There are eight parts of speech that we call in Hindi as संज्ञा सर्वनाम. संज्ञा सर्वनाम विशेषण in English. That is noun, pronoun, adjective, verb, adverb, kriya विशेषण, verb, adverb. There are 8 parts of speech. Now we use have with pronouns. Pronouns, what are the example of pronouns? I, you, we, they. I, you, we, they. Which we use with the are helping verb. जो हमने are helping verb के साथ में यूज किया था ना, मतलब we are they. मैं I am getting into the grammar I think, so बट मेरे को ऐसे ही जम रहा है, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको कि हाँ, तो हम प्रोनाउंस के साथ यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस आर आई, वी, यू, हैव, दे. आई, यू, वी एंड दे, नॉट हैव, सॉरी. So examples of have are I have friends, I have green color mask. जो आजकल चलता है, मास्क पहनना पड़ता है अपने को. We have to wear mask while we go out. And you have fever, so we have to see the subject. हमको सब्जेक्ट देखना है सिर्फ कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हैव का यूज करेंगे. यदि वी, आई, यू, वी, दे आ रहा है तब हम हैव का यूज कर लेंगे. मैंने क्या बोला? आई हैव फ्रेंड्स, यानी मेरे पास फ्रेंड्स हैं, मेरे पास दोस्त हैं. आई हैव फ्रेंड्स. हैव का मतलब ही आ रहा है, मैं मतलब अब आई हैव फ्रेंड्स बोल रही हूँ, तो आई हैव फ्रेंड्स बोल रही हूँ, उसका हिंदी मीनिंग क्या कर रही हूँ? आई मेरे पास दोस्त हैं. आई हैव फ्रेंड्स, मेरे पास दोस्त हैं. उसका और कोई मीनिंग मैं निकाल ही नहीं पा रही हूँ ना. तो यही होता है कि हैव का मीनिंग ही निकलता है कि मेरे पास है. यू हैव फीवर, तुम्हें बुखार है. अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन मतलब बोल देंगे. लेकिन बहुत बार वो आता है, मतलब पास में वर्ड आता है. अब आई हैव ग्रीन कलर मास्क मैंने एग्जांपल दिया था, तो मेरे पास कौन सा मास्क है? ग्रीन कलर मास्क. ग्रीन कलर मास्क है. आई हैव ग्रीन कलर मास्क. देन what all? I have so many notebooks and books. मेरे पास बहुत सारी किताबें और बहुत सारी कॉपियाँ हैं लिखने के लिए. You have fever, मतलब तुमको बुखार है. आप कोई भी सिचुएशन, अभी ये क्या है, आपको बिलोंगिंग तो नहीं है आपकी बुखार होना आपको, ये आपकी सिचुएशन है. अब मैंने आपको बताया करंट हैपनिंग्स में जो भी हो रहा है अपने साथ, वो अपन उसके लिए हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं. अब अपन आ जाते हैं हैज़ पे. तो हैज़ क्या होता है? सिंगुलर सेंस में यूज़ होता है. वी यूज़ हैज़ इन सिंगुलर सेंस. सिंगुलर सेंस और सिंगुलर सेंस थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन मीन्स किसी और के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे. जैसे कि माई ब्रदर हैज़ 3 कार्स. मेरे भाई के पास 3 कार है. एंड दिया हैज़ टू विजिट द डॉक्टर. दिया को
डॉक्टर के पास जाना है। देखो, दिया हैज़ टू विजिट द डॉक्टर, दिया को डॉक्टर के अब विजिट यानी तो जाना होता है, लेकिन अपन के मुंह से फिर भी क्या निकला, पास। किसके पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। उसको अपन जोड़ने के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ना, तो वो वर्ड अपने आप ऑटोमेटिक पास निकलता ही है मुंह से वर्ड। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल्स, हैज के आशु हैज हिज बर्थडे यस्टरडे, मतलब आशु का बर्थडे था कल। इंडिया हैज मैनी सोल्जर्स। और आई हैव अ जॉब, मेरे पास एक नौकरी है। आई हैव लैपटॉप, वो कुछ भी हो सकता है। आई हैव अ ब्लू कलर बैग विद मी, या वी हैव अ बैग। ऐसा कुछ भी हम जो भी देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं या अपने बारे में बता सकते हैं। Now we come to the has. Has we always use with third person singular. थर्ड पर्सन मीन्स हम किसी के बारे में बात, किसी थर्ड पर्सन, किसी और के बारे में हम बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो तब हम हैज़ यूज़ करेंगे। ये फिर से रिपीट हो रहा है आई थिंक, लेकिन मैं फिर से कर देती हूँ कि माई ब्रदर हैज़ 3 cars, ये हो गया। माई डैड हैज़ अ वाइट कलर कार। बस इतना ही है। सो थैंक यू, होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।